हमारी इनकी जो दोस्ती हुई है वो फेसबुक के ज़रिए हुई है और धीरे धीरे इन्होंने मेरे यूट्यूब को भी लाइक करना शुरू किया, उसे फॉलो भी करना शुरू कर दिए। तो अभी हम लोग इनसे सब कुछ जानेंगे और ये भी ऑटो चलाते हैं। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे ऑटो चलाने पहले और क्या करते थे, फिर ऑटो चलाना कब से शुरू किए और ऑटो में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कितनी कमाई है, सब कुछ जानेंगे। तो रंजीत भाई स्वागत है हमारा, नमस्कार, और आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप अपनी बातें हमारे ऑडियंस को शेयर कर सकते हैं कि आपने ऑटो चलाना कब से शुरू किया और उससे पहले क्या करते थे, और अभी आप अपना परिचय दे सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार राजनारायण निषाद है, जो कि मैं उत्तर प्रदेश यूपी से बिलोंग करता हूँ और महाराष्ट्र में मैं 97 से हूँ। और स्टार्टिंग में मैं 1200 रुपये से अपनी नौकरी ज्वाइन किया था, जो कि पावर प्रेस मशीन में, और उसमें मेरा ये उम्र गया। स्टार्टिंग में इन्होंने जॉब करना शुरू किया, यस जॉब। जी हाँ। तो जॉब जो आपने शुरू किया तो पिताजी के साथ इन्होंने हफ्ते का होता था पेमेंट। पिताजी के साथ इन्होंने पहले जॉब, यानी आप शुरू से रिक्शा नहीं चला रहे हो, रिक्शा आपने बाद में चलाना शुरू किया। तो सबसे पहले ये जॉब करते थे। जॉब कौन सा था? पावर प्रेस मशीन, मोल्डिंग का, वर्टिकल पावर प्रेस मशीन। मेरे ख्याल से वो 3 पहिया वाला रहता है कुछ ना ऐसा, वो ऑटोमेटिक वाला मोल्डिंग। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन जो रहती है, अभी तो CNC आ गई है तो बहुत कम लोग उसको जानते हैं। ये ऑटोमेटिक पावर मशीन का यूज़ करते थे और उससे जो है आप महीने का सर कितना कमाते हैं? महीने का उसमें नहीं था, हफ्ते का था। हफ्ते में पेमेंट कोई 700 उठाता था, कोई 1000 उठाता था, कोई 1200 उठाता था। हफ्ते का मैं अपने पिताजी के साथ में काम करता था। हफ्ते का हम 700 मान के चलते हैं, यानी 3000 रुपया महीना, राइट। तो इन्होंने अपनी जो इनकम शुरुआत की थी, जर्नी जो शुरुआत की थी, वो 3000 शुरू किया था और वहाँ से काम करते करते ये अब तक क्या इनको तकलीफ आई, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, हम इनसे और जानेंगे। तो मशीन आप चलाते थे पहले, फिर कहाँ तकलीफ आई कि आपको मशीन छोड़ना पड़ा? तकलीफ ये उसमें मेरा जब हाथ गया, वो पावर प्रेस मशीन है कि बाद में मेरे को एहसास हुआ कि ज़्यादा अगर कहीं हो जाएगा तो हाथ डैमेज हो जाएगा। तो वो जॉब छोड़ के मैं वो जॉब भी कर रहा था, पार्ट टाइम में जाता था। मैं ऑटो सीखी, ऑटो सीखा, अपना लाइसेंस बैस मैं अपने खुद से बनाया अपने पैसे से, और जॉब भी करता था। तो ये ऑटो चलाने का मतलब कहाँ से विचार आया कि मैं ऑटो चलाऊँ? क्यों ऑटो चलाने का? ऑटो चलाने का विचार उस समय मेरे रिलेशन बहुत 2-4 लोग चला रहे थे। आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग ऑटो रिक्शा चला रहे थे? पहले से ही चला, पहले से ही। और हमारे रिलेशन में जितने भी लोग थे वो मतलब कोई अपना जॉब नहीं करते थे, वो खाली अपना बिजनेस या धंधा करते थे। अच्छा। तो मुझे भी मतलब ये लगा कि मैं भी अपना कुछ न कुछ अपना धंधा अपना करूँ। तो इनका जो है मन था कि वो बिजनेस करे, कोई भी बिजनेस करे, लेकिन बिजनेस करने का मन था। देखो, ये एक सोच होती है, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, एक फ्रीडम लाइफ अगर आपको जीनी है तो बिजनेस ही एक साथ देता है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि जॉब बुरा होता है, आपको जॉब से पहले गुजरना पड़ेगा। जॉब से अब जब आप गुजरेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नौकरी सही होता है या बिजनेस सही होता है, राइट। तो यहाँ से इन्होंने जो है शुरुआत किया था। तो CNC में मतलब तकलीफ यही आया कि आपका जो उसमें उंगली डैमेज हो गई। तो तकलीफ हर काम में होता है। इनका जो एक फिंगर है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए उस काम को छोड़ा। फिर ऑटो रिक्शा ही आपको क्यों पसंद आया कि मतलब आप भाजी का भी धंधा खोल सकते थे और कोई काम खोल सकते थे, क्यों ऑटो रिक्शा ही क्यों पसंद आया? ऑटो रिक्शा इसलिए पसंद आया सर जी कि क्योंकि नॉर्मल काम करने जाएंगे, मतलब और बिजनेस भाजी का हो गया या मतलब चाय वड़ा का कोई भी बिजनेस धंधा करने जाओ तो उसमें पैसे लगाना पड़ता था। लेकिन ये धंधा ऐसा है कि बगैर पैसे लगाए कमाया जा सकता है। यानी कि मुंबई में एक ऐसा ये बिजनेस है जिसमें आप बिना ताम झाम का रोज पैसा कमा सकते हैं। जी। भाजी अगर आप धंधा करेंगे तो भी मेरे ख्याल से इसमें कष्ट है, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के आपको जाना पड़ेगा शायद से। और वड़ा पाव की दुकान या कोई और बिजनेस अगर खोलते हैं तो उसमें भी तामझाम है। कि ऑटो रिक्शा रंजीत भाई को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, चाबी लगाया और निकल लिए। और अभी धीरे धीरे मुझे चलाते हुए टोटल 17 साल हो गए। 2006 से मैं चला रहा हूँ। 2006 से ऑटो रिक्शा रंजीत भाई चला रहे हैं। आज की डेट में मैं परमिट होल्डर हूँ। और पहले की जो इनकम थी आज से मतलब
10 साल पहले 2008 और 9 में इससे बढ़िया इनकम थी। आज के डेट में धंधा बढ़ते गया, धंधा के साथ साथ मीटर भी बहुत बढ़ा। मीटर बढ़ने के साथ साथ और सीएनजी का दाम भी बढ़ गया, और जब 21 रुपये सीएनजी था तब से मैं मतलब ऑटो चला रहा हूँ। और आज की डेट में जो लोग बोलते हैं आपका मीटर बढ़ गया, धंधा अच्छा, धंधा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि जो हमारा मीटर बढ़ा है, हमारा धंधा अच्छा होता था, वो सब ऑटो पार्ट और सीएनजी वाले, पेट्रोल गैस पंप वाले, मतलब हमारा पैसा उनके पास ज़्यादा जा रहा है। और उसमें हमारी इनकम कम हो गई है। और इनकम कम होने के साथ साथ अभी लॉन्ग रूट का तो भाड़ा बिल्कुल धीरे धीरे मतलब खत्म हो गया है, क्योंकि मेट्रो आ गई है, ओला उबर आ चुका है, रैपिडो आई है, बाइक आ गया है। और टोटल 7 साल से ऑनलाइन भी चला रहा हूँ ओला उबर, जो कि पहले के मुताबिक अभी उसमें भी मतलब भाड़ा और बुकिंग भी कम हो। जब आप शुरू में ऑटो रिक्शा चलाते थे तो आप कितना एक्सेप्ट कर लेते थे या कितना आप कमा लेते थे? स्टार्टिंग में पहले कैसा 150 रुपये शिफ्ट था सर। 150 रुपये शिफ्ट दे के मतलब 1800 रुपये 1200 रुपये आराम से बच जाता था। 150 रुपया दे करके पहले, यानी 2006-7-8 में, 2006-7-8 की बात है, 10 तक मान के चलो। 150 दे करके आराम से 1200-1300 रुपया बच जाता था, सेविंग हो जाता था। सेविंग हो जाता। तो अभी अब जो प्रेजेंट टाइम में है, प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम है? प्रेजेंट टाइम में यही है कि आप टोटल मतलब कंटिन्यू सुबह, अभी प्रेजेंट टाइम का ये मेरा वो है कि मैं सुबह 5 बजे से निकलता हूँ, रात को 10 बजे तक मैं ऑटो चलाता हूँ। सुबह 5 बजे निकालते हो? हाँ, और रात को 10 बजे तक चलाते हैं। और धंधा कितना होता है? 1000-1200 रुपये, वो भी पूरा दिन गाड़ी चलाने के बाद। रंजीत भाई ने सब कुछ अभी सही बताया है। ये 5 बजे ऑटो रिक्शा निकालते हैं और रात को 10 बजे बंद करते हैं। उसमें से इनकी कमाई लगभग कितना हो जाता है? 1000-1200, इससे ज़्यादा नहीं जाता। गैस वगैरह माइनस करके, या फिर उसी में गैस वगैरह? उसी में गैस भी रहता है। उसी में गैस रहता है। और जो जेब की, तो अगर मान लो आपने 1200 रुपया कमा लिया, तो फिर गैस कितने का आपको भराना पड़ता है? कम से कम 300 रुपये का तो डालना ही पड़ेगा। अगर 300 रुपये का आपने गैस डाल दिया तो टोटल कितनी कमाई होती है उसमें? उसमें वो ही जाएगा, 1000-1200 रुपये ही जाएगा। अगर 300 गैस डालते हैं तो 1000-1200 रुपया। दरअसल 2 तरह के ऑटो रिक्शा वाले कमाने वाले होते हैं। एक होते शेयरिंग वाले और एक होते मीटर वाले। तो हमारे रंजीत भाई जो है शेयरिंग बिल्कुल नहीं चलाते हैं, मीटर पे चलाते हैं। और होता क्या है कि मान लो इनको अगर 1000 रुपये का भाड़ा मिल गया, या 200 का भाड़ा मिल गया, या 500 का भाड़ा मिल गया, इन्होंने जहाँ पे ड्रॉप किया वहाँ तो छोड़ दिया, लेकिन वहाँ से मिलने का कोई चांसेस नहीं होता है। इसीलिए ये अब तकलीफ बढ़ गई है। तो आगे फ्यूचर में ऑटो रिक्शा लोगों को चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, या फिर आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? नहीं, मेरा तो आगे का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि 1-2 साल के बाद मैं दूसरा कुछ सोच रहा हूँ, क्योंकि इससे जीवन यापन नहीं हो पाएगा। ओके। जीवन चलाने के लिए और घर परिवार चलाने के लिए कुछ और आगे सोचना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। ओके। ये लाइन मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके। 1-2 साल बाद जैसे गाड़ी का हमारी EMI पूरा हो जाएगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। चेंज कर देंगे। और दूसरा कुछ बिजनेस अभी पहले से ही डिसाइड कर रहा हूँ कि दूसरा कुछ करने की सोच रहा हूँ, और उसमें धीरे धीरे हाथ मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इन्होंने ऑटो रिक्शा का जो है इनकम एकदम करेक्ट बताया हुआ है, एकदम सही बताया है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें कोई 2000 कमाता है, कोई 1500 कमाता है, कोई 1200 कमाता है। लेकिन रंजीत भाई ने जो बताया हुआ है ना, वो बिल्कुल ही करेक्ट है कि कमाई तो होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें गैस में पैसा चले जाता है, रोड पे खर्चा चले जाता है। ये सारी चीज़ों में जो है बचत बहुत कम हो पाता है। तो रंजीत भाई का कहना ये है कि पर्सनल इनकी बात ये है कि ये ऑटो रिक्शा आगे चल के नहीं चलाएंगे, उनको और कोई बिजनेस देखना है, क्योंकि इसमें अफोर्ड नहीं हो पा रहा है या इसमें इनकम नहीं हो पा रही है। तो अगर मान लो ऑटो रिक्शा नया युवा अगर चलाना चाहे, या फिर कौन रिक्शा चला सकता है? चलाने के लिए तो नए युवा वर्ग से लेके 50-60 साल तक के बुजुर्ग तक भी चला सकते हैं। सीनियर सिटीजन, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। बट जैसा है जिसका जैसा खर्चा है, अब अकेला एक इंसान 10 लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता है। अकेला, ये राइट है, अकेला ऑटो रिक्शा 10 लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता है। ये ऑटो रिक्शा से आप अपने 2 बच्चे और एक बीवी को ही खिला सकते हैं मेरे ख्याल से। इतने लोगों को आप खुश करके रख सकते हैं, लेकिन बड़ा परिवार है तो ऑटो रिक्शा
नहीं चलाए तो ज़्यादा बेटर है। छोटा परिवार है तो चला सकते हैं। और ऑटो रिक्शा तभी आप चलाएं जब आपको लगता है कहीं नौकरी नहीं लग रही है, आप मजबूर हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो शायद ऑटो रिक्शा सही होगा। सही होगा तो ऑटो रिक्शा बेहतर होगा। बाकी ऑटो रिक्शा में कोई भी हाथ ना डाले जिसके बड़े परिवार हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑटो रिक्शा बेस्ट है। तो ये है हमारे रंजीत भाई जिन्होंने हकीकत बता दी। अभी रंजीत भाई बहुत सालों से चला रहे हैं, इनको सारा का सारा एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। रंजीत भाई को भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा।